हाय गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा राइजिंग मेन के बारे में कि राइजिंग मेन क्या है और इसे कहाँ लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि ये वीडियो आप एंड तक देखें तो ही आपको समझ में आएगा कि राइजिंग मेन क्या है और ये कैसे काम करता है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे आपको कहीं भी पूछा जा सकता है। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप खुद पर्सनली काम कर रहे हैं तो ये नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास 3 फीडर है। तीनों फीडर जो है अलग अलग फीडर है, अलग अलग सोर्सेस के लिए है। पहला फीडर लाइटिंग के लिए है, दूसरा फीडर जो है वो पावर के लिए है, रॉ पावर के लिए, तीसरा फीडर जो है ये यूपीएस के लिए है। ये तीनों फीडर में हमारा एसी भी लगा हुआ है। वो एसी भी जो है 1250 एम्प्स का एसी भी लगा हुआ है। ओके, अब बताते हैं कि ये कहाँ लगता है। ये मैं बताता हूँ। ये एक्चुअली बेसमेंट में, सब स्टेशन में कहीं भी लगा सकते हैं। अब जैसे ये बिल्डिंग में लगा हुआ है तो बिल्डिंग के बेसमेंट में लगा हुआ है। ओके, अब बेसमेंट से टॉप फ्लोर तक ये राइजिंग मेन रन किया हुआ है, इट मीन्स इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले बताता हूँ कि ये इसका मेन क्या है। ये देखिए, ये जो केबल आपको दिख रहा है, ये इनकम जो इस फीडर का जो इनकमर जो है, इनकमिंग सोर्स जो है, ये सब स्टेशन से आ रहा है। ये जो मेन केबल जो है, ये केबल जो है इनकमर है, इस फीडर का इनकमर एनर्जी सोर्स है। इनकमर जो है केबल के थ्रू आया है और इस फीडर से जो आउटपुट गया है वो राइजिंग मेन के थ्रू गया है। राइजिंग मेन जो है वो टाइप कौन सा है, ये सैंडविच टाइप है। इस सैंडविच टाइप में L1, L2, L3 एंड न्यूट्रल बस बार रहता है। ठीक है, और ये हर फ्लोर तक गया हुआ है और इसमें टॉप अप बॉक्स लगा हुआ है। तो आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट फ्लोर जा कर के ये इंस्टॉल किया हुआ होगा हर फ्लोर में ऐसे ही। गाइस, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि राइजिंग मेन बेसमेंट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक रन किया हुआ रहता है, इट मीन्स इंस्टॉल किया हुआ रहता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ, एक फ्लोर पे आया हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे इंस्टॉल किया हुआ रहता है राइजिंग मेन। देखिए, ये हमारा 3 रन राइजिंग मेन है। ये तीनों रन राइजिंग मेन जो है ये ऐसा दिख रहा है। ये देखिए, नीचे वाले फ्लोर से आ रहा है और ये ऊपर नेक्स्ट फ्लोर पे जा रहा है। ठीक है, और ये जो इंस्टॉल किया हुआ रहता है वो मैं दिखा देता हूँ ये कैसे इंस्टॉल किया हुआ रहता है। एक्चुअली देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसका ब्रैकेट है और ये हमारा चैनल का सपोर्ट है। ये सपोर्ट जो है वॉल में बहुत मेजरमेंट के जरिए, इसको ड्रिल के जरिए इंस्टॉल किया जाता है और ये फिर जो राइजिंग मेन है इसमें फिक्स किया जाता है। इसका मेजरमेंट बहुत 0-0 होना चाहिए। ठीक है, ये इसी तरीके से पूरे फ्लोर में आपको दिखेगा। ये जैसे दिख रहा है ना, ऐसा खाली ऐसा ही पूरे फ्लोर में दिखेगा। तो गाइस, बेसमेंट से लेकर टॉप फ्लोर तक तो राइजिंग मेन इंस्टॉल हो गया, लेकिन उस बीच में हर फ्लोर में एनर्जी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई तो चाहिए ना। तो वो कैसे लेते हैं राइजिंग मेन से आउटपुट, वो हम आपको बताएंगे। गाइस, ये जो है ये टॉप अप बॉक्स है। ये राइजिंग मेन में इसे प्लग इन किया जाता है। ठीक है, राइजिंग मेन और टॉप अप बॉक्स दोनों अलग अलग होते हैं। ये टॉप अप बॉक्स को राइजिंग मेन में प्लग इन किया जाता है आउटपुट पावर सप्लाई लेने के लिए। तो हम चलिए बताते हैं आपको कि ये कैसे प्लग इन होता है, इसमें क्या है जो प्लग इन किया जाता है राइजिंग मेन में। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके पीछे ये जो है ये सपोर्ट है, ब्रैकेट है जो राइजिंग मेन में लॉक हो जाता है। ठीक है, ये भी ये ओपन है, ये क्लोज है, तो ये राइजिंग मेन में लॉक हो जाता है। ये दोनों साइड में 2 ब्रैकेट है। ओके, और आप ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं नोब। ये क्या होता है राइजिंग मेन में, जो मैंने बताएंगे आगे। ये जो है जाके राइजिंग मेन में प्लग इन हो जाता है। ये क्या है, कॉन्टैक्ट है। ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 न्यूट्रल। ये क्या है, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो प्लग इन करने से पहले बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इसमें कॉन्टैक्ट ग्रीस लगाना है और इसे क्लीन भी करना है। क्लीन करने के बाद ही कॉन्टैक्ट ग्रीस लगा के
प्लग इन किया जाता है। गाइस देखिए ये तीनों राइजिंग मैन इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है ना। इसमें से ही आउटपुट पावर सप्लाई लेते हैं हर फ्लोर के लिए। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पर से लेते हैं। एक्चुअली देखिए ये आपको कवर दिख रहा होगा, ये देखिए ये है और ये है। तो ये दोनों का जो दूरी है एक दूसरे से, जो डिस्टेंस है, ये 1 मीटर के तकरीबन डिस्टेंस रहता है, ठीक है ना। तो इसी कवर में टॉप अप बॉक्स इंस्टॉल करते हैं, वो मैं पूरा बताता हूँ आपको। देखिए तो ये जो है एक्चुअली एक बताना आपको भूल गए थे, ये जो राइजिंग मैन जो है, ये इस राइजिंग मैन का जो है ना टाइप होता है। तो ये जो राइजिंग मैन जो लगा हुआ है, ये इस जो टाइप है ये आपको बोलते हैं सैंडविच टाइप ऑफ राइजिंग मैन है ये, ठीक है। राइजिंग मैन ये सैंडविच टाइप ऑफ राइजिंग मैन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे टॉप अप बॉक्स इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। गाइस आपको दिख रहा होगा ये देखिए ये और ये देखिए ये कवर है, ये सेफ्टी कवर है, ठीक है। इसे कहते हैं सेफ्टी कवर। और ये आपको दिख रहा होगा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, रेड येलो ब्लू अपोजिट दिखता होगा आपको, और इधर न्यूट्रल है। तो ये सेफ्टी कवर को हम ओपन करेंगे तो अंदर हमारा जो बस बार है वो दिखेगा। शायद आपको नहीं दिखता होगा लेकिन मुझे दिख रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। देखिए ठीक है, तो ये है इसके अंदर। तो ये जो दिख रहा है ये बहुत सेंसिटिव है, ठीक है गाइस। तो जो मैंने आपको टॉप अप बॉक्स दिखाया वो टॉप अप बॉक्स जो है इसमें जो है उसका जो नोब है वो प्लग इन करते हैं। प्लग इन करने टाइम में बहुत केयरफुल प्लग इन करना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि बहुत सेंसिटिव है। अगर ये प्लग इन प्रॉपर वे में नहीं हुआ तो आपका लीकेज करंट, शॉर्ट सर्किट, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। सपोज़ मैं बताता हूँ आपको, अगर आप सही से प्लग इन नहीं किए तो आपका जैसे कि इसमें 3 फेस है तो एक फेस जो है आपको नहीं मिल सकता है, एक फेस लीक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो प्लग इन करने के टाइम पे आपको जो भी उसका ये जो सपोर्ट दिख रहा है, ये इस टाइप का सपोर्ट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इंस्टॉल किया हुआ है, मैं दिखाता हूँ। ये दिख रहा होगा आपको कैसे इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। इस टाइप से चैनल लगाते हैं और ये जो हमारा है ये टॉप अप बॉक्स जो है ये इंस्टॉल किया हुआ ऑलरेडी। देखिए जब आप इसमें प्लग इन करेंगे, एकदम अच्छे से प्लग इन करने के से पहले जो क्या है हर चीज़ का मेज़र ले लिया जाता है। जैसे कि इंस्टॉल होगा तो ये जो जितना भी चैनल वगैरह उसका सपोर्ट वपोर्ट का जो भी है सबका अच्छे से मेजर करके ड्रिलिंग करके सपोर्ट को पहले फिक्स करते हैं वॉल में। उसके बाद में ऐसे जो टॉप अप बॉक्स है उसके ऊपर रखते हैं, फिर इधर प्लग इन करते हैं इसके अंदर, ठीक है। टॉप अप बॉक्स तो इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ से पावर आउटपुट कैसे जाता है, फ्लोर को सप्लाई कैसे मिलता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 150 एम्पियर का ब्रेक MCC भी लगा हुआ है। ये MCC का इनपुट जो है वो जो टॉप अप बॉक्स का नोब जो है वहाँ से कनेक्टेड है, और नोब जो है राइजिंग मेन में प्लग इन है, ठीक है। तो यहाँ से आउटपुट पावर सप्लाई जो है इलेक्ट्रिकल पैनल में जाता है, जो इस फ्लोर का इलेक्ट्रिकल रूम है। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें प्लीज़, ये मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। इससे आप काफ़ी सीख सकेंगे, प्रोफेशनल बन जाएंगे। मैं आपको टू द पॉइंट बात करके आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन प्लीज़। तो देखिए यहाँ से ये आउटपुट सप्लाई जो है इस फ्लोर के मेन पैनल में जाता है और वहाँ से पावर यूटिलाइज हो जाता है। ओके, दिस इज़ द कंप्लीट ऑफ वर्क प्रिंसिपल ऑफ राइजिंग मैन एंड टॉप अप बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.